गुरुदेव श्री ने बहुत ज़्यादा निश्चय पे जोर दिया। तो पता गुरुदेव क्या कहते थे, बात ये नहीं है, अभी हम समझा रहे तुम्हें, सब ध्यान दो। क्योंकि कई लोग हम पे भी आरोप लगाते हैं कि आप लोग मेरे से ही कहते हैं कि आप ऐसा उपदेश देते हो कि स्वच्छंदी हो जाएंगे वो ऐसा बोलते ना। लेकिन वास्तव में क्या होता है, रियलिटी क्या है। आज मान के चलो 50 वक्ता है और 50 वक्ता में से 49 वक्ता व्यवहार का कथन करे जा रहे हैं। तो अब जो एक वक्ता है ना, वो निश्चय सहित व्यवहार का कथन नहीं कर सकता। नहीं समझ में आया, पॉइंट नहीं समझ में आया, नहीं पकड़ में नहीं आया कि साहब वो निश्चय सहित व्यवहार करे, क्योंकि व्यवहार का 49 दे रहे। और अगर जे व्यवहार सहित निश्चय का देगा तो वे 49 में ही शामिल हो जाएगा। पर क्योंकि इसका अलग से, अरे हम वो भी बताते हैं, वो भी कहते हैं, ऐसा होता है ना। जैसे मान के चलो मैं अभी आपको वस्तु स्वरूप समझा रहा हूँ और मैं साथ में ब्रजशील संयम का भी महत्व बताता जाऊं, तो आप वो पकड़ते जाओगे, क्योंकि 49 ने आपको वही सिखाया है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ये बात बहुत अच्छे से जानते थे। तो गुरुदेव श्री कहते थे मैं बिल्कुल व्यवहार की बात नहीं कर सकता, क्योंकि सारी दुनिया ही व्यवहार की बात कर रही है, मैं और करूंगा ना तो फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर क्या है वो मिक्स हो जाएगी। और मुझे इस निश्चय की बात को बहुत ऊपर तक रखना है कि भाई यही सब कुछ है। पकड़ में आया कि नहीं आया है। एक संपत सरल है ना, एक संपत सरल, तो वो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, वो सुना हो कभी। तो उससे एक मीडिया वाले ने प्रश्न किया कि देखो आप थोड़ा बैलेंस किया करो। क्या कह करो, आप थोड़ा बैलेंस किया करो। आप जब देखो बीजेपी के खिलाफ, थोड़ा कांग्रेस के खिलाफ भी बोला करो। तो उसने पता क्या जवाब दिया, बैलेंस ही कर रहा हूं। क्या जवाब दिया, नहीं सब उत्तर समझ में नहीं आया। कि साहब सारी दुनिया इतना ज्यादा उसके गीत गा रही है कि मैं अगर जरा सा भी उसके गीत गाऊंगा तो मैं उसमें ही शामिल हो जाऊंगा। इसलिए मुझे पूरी तरह अपनी दुकान इस तरीके से रखनी पड़ती है कि मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं ही नहीं। आप समझे, जबकि उसने कहा कि कुछ नीतियां उनकी अच्छी हैं, लेकिन मैं अगर उस पर कहूंगा तो वो सब गिर जाएगा। आप समझ गए ना, मैंने विपक्ष, आप समझ क्या जरूरत है कि भाई अगर ये व्यवहार, देखो जयचंद जी छावड़ा साहब ने लिखा, जयसेनाचार्य ने भी लिखा कि भाई जिनवाणी में व्यवहार का कथन 99% है, 1% निश्चय का कथन है। तो उसमें लिखा है कि 1% क्यों है कि भाई निश्चय में ज्यादा कहने और बताने के लिए कुछ है ही नहीं। जो कुछ बताने के लिए भेद प्रभेद द्रव्यों को मिला के कथन सब व्यवहार में। निश्चय तो एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञान भगवान आत्मा को जानो, देखो रम जाओ, हो गया निश्चय। इसलिए 3 अनियोग व्यवहार पे समर्पित हैं और द्रव्यानुयोग में भी व्यवहार का कथन बहुत मिलता है। इसलिए निश्चय के कथन को बहुत संभालना पड़ता है। पकड़ में आया। तो जैसे मतलब कई लोग ऐसा प्रश्न, ऐसे ये लाइन पढ़ेंगे ना तो बोलेंगे साहब आप खुद ही देख लो, आप तो व्यवहार का उपदेश बिल्कुल नहीं देते। अरे भैया व्यवहार का उपदेश भी यथा योग जब आवश्यक पड़ता है या कोई ऐसा व्यक्ति सामने पड़ता है तो देते हैं हम, लेकिन आपके सामने नहीं देते। अभी आपको पता नहीं है मैं कैसे कैसे उपदेश देता हूँ, ख्याल में आया ना। मैं अपनी फैक्ट्री के लड़कों को भी उपदेश देता हूँ कि बेटे तुम ये नहीं करो, इसमें बहुत बड़ा पाप है, छोड़ दो। अब वो अगर वो उपदेश कोई मेरा रिकॉर्ड करके सुनाए कि यहाँ तो नहीं सुनाते वो उपदेश, अरे तो भाई यहाँ उसके लायक जीव नहीं है। अभी कोई अदर मैरिज कर रहा हो तो उसको बोलूँगा बेटे बिल्कुल गलत है तुम्हारा, तो कहोगे आपने निश्चय छोड़ दिया क्या। अरे भाई निश्चय तो हमारा जो प्रवचन है वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टियों के लिए चलता है, और जो थोड़ा बहुत इधर उधर की कथन आ जाए वो संसारी जीवों के हिसाब से आ जाते हैं। तो हम आप लोगों को यही मान के चलते कि आप सम्यक सन्मुख हो। अगर आपको व्यवहार का पक्ष हो तो उसको छोड़ो, क्योंकि अगर उसका पक्ष रखोगे तो ये त्रिकाली ध्रुव ज्ञान भगवान आत्मा नहीं मिलेगा।